कुछ ही दिनों बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के वादे तो आने ही थे। तो वो वादे कितने झूठ और कितने सच होते हैं, आइए बात करते हैं। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बिहार के लिए इस घोषणा पत्र में नौकरी से लेकर मेट्रो और फ्री बिजली तक कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस घोषणा पत्र में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास पर जोर दिया गया है। एनडीए ने 25 महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ जनता के बीच जाने का वादा किया है। आइए इन ऐलानों को पॉइंट्स में समझें। बिहार के लिए इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान, 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, किसानों को 9,000 रुपए की वार्षिक सहायता का भी वादा किया गया है। इतना ही नहीं, 7 एक्सप्रेसवे और 4 नए मेट्रो शहर का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ 1 लाख करोड़ रुपए निवेश से औद्योगिक क्रांति लाने का वादा एनडीए की ओर से किया गया है। 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण का वादा भी किया है। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूह को 10 लाख रुपए तक की सहायता और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का वादा एनडीए की ओर से किया गया है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना का भी वादा एनडीए ने किया है। राजनीति में चुनाव के समय तो वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। हम लोगों ने कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के लिए काम किया जाएगा। अब काम शुरू हो गया। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अब उसके अलावे जो 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। मतलब था 10, 10, 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। लेकिन इन रियलिटी कितने वादे सच में पूरे किए जाते हैं? इस बिहार इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का वोट लेने के लिए कई तरह के वादे कर रही है। एनडीए की ओर से 1 करोड़ नौकरी, बिजली, एजुकेशन और डेवलपमेंट और भी कुछ वादे हैं जो वो कर रही है। और महागठबंधन की ओर से हर घर में एक सरकारी नौकरी, बिजली, गैस, पेंशन और भी कुछ वादे हैं जो वो कर रही है। इससे लगता है कि इस बार मेन मुद्दा बेरोजगारी ही है। लेकिन क्या ये वादे इलेक्शन जीतने के बाद भी इतने ही रेलेवेंट होंगे, या फिर ये अभी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? बिहार के इस इलेक्शन में सीएम के साथ साथ बिहार के लोगों और बिहार के फ्यूचर का भी चुनाव होगा। आपको क्या लगता है, इस बार कौन जीतेगा? और क्या वाकई में बदलाव आएगा, या ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। बेस्ट कमेंट को मैं टैग करूँगा।